यीशु मसीह का। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1529 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन हम दूसरे तीमुथियुस अध्याय 3 पद 2 में दिया गया अपवित्र शब्द पर करेंगे। अंतिम दिनों में लोगों में दिखे जाने वाले दुष्ट स्वभावों की चर्चा इन दिनों में हम कर रहे हैं। आज अपवित्र शब्द पर हम मनन करेंगे। हमारे बिहार में लोगों के बीच में कही जाने वाली एक बात है, देश में कानून तोड़ने के लिए ही बनाई जाती है। पता नहीं अन्य जगहों में इस प्रकार कहा जाता है कि नहीं। वास्तव में किसी भी सभ्य देशों में कानून लोगों के जीवन को और भी आसान बनाने के लिए ही बनाई जाती है, परंतु पाप से प्रदूषित मनुष्य के अंदर स्वाभाविक रूप में कानून के खिलाफ कार्य करने की मानसिकता है। निम्न मानसिकता वास्तव में मनुष्य के अंदर वास करने वाला पाप का परिणाम है। मूल भाषा यूनानी में अपवित्र शब्द के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया है, ऐसी ही मानसिकता रखने वाला एक व्यक्ति को सूचित करता है। देखा जाए, अदन की वाटिका में शैतान के द्वारा मनुष्य के अंदर डाला गया स्वभाव यही था, परमेश्वर के द्वारा दी गई आज्ञा का उल्लंघन करने का स्वभाव। परमेश्वर ने कहा, वाटिका के सभी वृक्षों के फल बिना खटके खा सकते हैं, सिवाय भलाई और बुराई की जानकारी देने वाला वृक्ष का। जरा देख लीजिए, केवल एक ही वृक्ष का फल खाने से परमेश्वर ने आदम और हवा को मना किया था। आसान क्या था? एक वृक्ष को छोड़कर सभी अन्य वृक्षों का फल खाना या एक वृक्ष का फल नहीं खाना? आसान कौन सा था? परमेश्वर की आज्ञा कोई मुश्किल आज्ञा नहीं थी। एक वृक्ष का फल नहीं खाना था, बाकी सभी वृक्षों का फल खा सकते थे आदम और हवा। फिर भी मनुष्य ने शैतान के प्रभाव में आकर वही वृक्ष का फल खाना चाहा जिसे खाना परमेश्वर मना किया था। आज भी अपने आप में जरा हम देखें तो ऐसी एक मानसिकता हम सबके अंदर हम पा सकते हैं। यदि प्रभु के लोग परमेश्वर के एवं देश के कानूनों को कई हद तक पालन करते हुए जी पा रहे हैं, तो वो बस इसलिए है कि परमेश्वर का भय हमें उस प्रकार के अपराधों से बचा कर रखता है। परंतु दुखपूर्ण बात यह है कि हम एक ऐसा जमाने में जीवन बिता रहे हैं जहां न केवल अविश्वासी दुनिया बल्कि विश्वासी कहलाने वालों में भी कई लोग इस शोध में, रिसर्च में लगे हुए हैं कि कैसे परमेश्वर के वचन में अंकित आध्यात्मिक सच्चाइयों को तोड़ मटोड़ कर अपना पापमय कार्यों को पवित्र कार्य के रूप में साबित कर सकते हैं। ऐसे ही लोगों को प्रारंभ में पढ़ी गई पद में अपवित्र बुलाया गया है, जो जानबूझकर परमेश्वर और देश के द्वारा रखी गई व्यवस्थाओं का उल्लंघन करने की मानसिकता रखते हैं। यह भी अंतिम दिनों की पहचान है। परमेश्वर के वचन में इन तथ्यों को इसलिए लेकर हमें दिया है कि हम नाश होने वाली इस दुनिया के दुष्ट लोगों के स्वभाव के अनुसार जीना नहीं है। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार स्वर्ग राज्य की प्रतीक्षा करते हुए पवित्र स्वभावों को, परमेश्वर के दिव्य स्वभावों में सहभागी होते हुए जीना है। उसके लिए आज का मनन हम सबकी प्रेरणा अवश्य करें। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। विश्वास जो करते हैं उसके लिए अनंत जीवन